साल 2006 में बंगाल के सिंगूर इलाके में सरकार ने टाटा कंपनी को इंडस्ट्रीज की स्थापना करने के लिए जमीन दी। लेकिन बंगाल के लोग इसका जमकर विरोध करने लगे और इसकी वजह यह थी कि वहाँ के लोग कह रहे थे कि जिस जमीन पर टाटा के प्लांट्स है वो बहुत ही उपजाऊ है और इसे हम इंडस्ट्रियल यूज में ऐसे ही नहीं गंवा सकते। इस विरोध में बहुत सारे पर्यावरणविद के साथ ममता बनर्जी तक सपोर्ट में उतरी और मजबूरन टाटा के 1500 करोड़ के प्लांट को बंगाल से गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। बंगाल में ना तो 2006 से पहले कभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी ने किया था, ना तो 2006 यानी टाटा के जाने के बाद अब तक किसी कंपनी ने बंगाल में इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा कंपनी को हटाकर ममता बनर्जी तो बंगाल की सीएम बन गई, पर कैसे बंगाल के लोग ही टाटा इंडस्ट्रीज को हटाने का फैसला लिया और बंगाल को भारी बर्बादी की ओर ले गए, क्योंकि टाटा के जाने के बाद किसी भी कंपनी ने बंगाल में इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया, सिर्फ इस डर से कि कभी भी उनकी इंडस्ट्रीज के खिलाफ विरोध हो सकता है, स्ट्राइक हो सकता है। लेकिन बंगाल का इससे पहले का गोल्डन एरा बहुत ही अद्भुत था और ये भारत के अमीर और इम्पोर्टेंट राज्यों में था। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे बंगाल का गोल्डन एरा खत्म हुआ और जिस राज्य से भारत के ग्रोथ की उम्मीद थी उसी राज्य की ग्रोथ कैसे रुक गई। बंगाल जियोग्राफिकल रूप से बहुत ही एडवांटेज रखता था, क्योंकि उसके ठीक नीचे आती है बंगाल की खाड़ी और यही एक रास्ता था जहां से भारत के सभी माल सामान को विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। बंगाल के रेशम और मलमल को पूरी दुनिया में बंगाल की खाड़ी से एक्सपोर्ट किया जाता था। साथ ही बहुत से यूरोपियन व्यापारी भी इसी रास्ते से आया करते थे भारत में। इसके कारण बंगाल का व्यापार यानी कि रेशम और मलमल का व्यापार बहुत अच्छा चलता था और 18वीं सदी तक बंगाल एक ऐसा राज्य था जो भारत की जीडीपी में अकेले 25% का योगदान देता था। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तब उन्होंने सबसे पहले बंगाल पर ही कब्जा किया, क्योंकि अंग्रेजों को भी पता था कि बंगाल कितना वेल्दी है और कितना उसके पास एडवांटेज है। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राज शुरू कर दिया और बंगाल का शोषण करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं इसी समय से बंगाल का गोल्डन एरा खत्म होना शुरू हुआ। बंगाल का बहुत बुरी तरीके से शोषण किया गया और चार्ल्स विस्टन की नीतियों के कारण 1943 में बंगाल जैसे समृद्ध राज्य में अकाल जैसी स्थिति तक भी आ गई। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ 1947 में बंगाल से एक बड़ा भाग ईस्ट पाकिस्तान बना, जिसके कारण बंगाल की चमक और भी कम हो गई और आने वाले 1-2 दशकों में ये राज्य बहुत ही गरीब हो गया। बंगाल को बड़ा झटका तो तब लगा जब 5% की फैक्ट्रियां ईस्ट पाकिस्तान में चली गई, जिसका कारण ये था कि पटसन का जो भी रॉ मटेरियल था वो ईस्ट पाकिस्तान में मिलता था। इसके कारण ये फैक्ट्रियां बंगाल को छोड़ के ईस्ट पाकिस्तान चली गई और साथ ही बहुत सारी फैक्ट्रियां भी ईस्ट पाकिस्तान जाने लगी, जिसके कारण बंगाल में इंडस्ट्रीज कम हो गई। लेकिन साथ में नायलॉन जैसे धागे की खोज हुई, जिसके कारण पटसन का उद्योग बंगाल में पूरी तरीके से ठप हो चुका था और इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी। ये तो आज़ादी और उससे पहले का समय था, लेकिन आज़ादी के बाद बंगाल को और भी बड़े झटके लगे जब बंगाल में 1959 में लेफ्ट ने कांग्रेस को हराकर सरकार बनाई। लेफ्ट पार्टी से बंगाल के लोग इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि 1967 से 71 के बीच बंगाल में इतना ज़्यादा स्ट्राइक हुआ और विरोध हुआ, जिसके कारण बंगाल से सभी इंडस्ट्रीज गुजरात और महाराष्ट्र जाने लगी, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री जैसा माहौल ही नहीं बचा था। बंगाल में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही बंद हो गई और लोग सिर्फ खेती तक ही सीमित रह गए। 1971 के वॉर में जब ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना था, तब 1971 से 80 के बीच में लगभग 80 लाख लोग बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल की तरफ माइग्रेट हुए, जिसके कारण वेस्ट बंगाल में पहले से ही मंदी थी और इकोनॉमिक रुकी हुई थी और ज़्यादा लोग आने से बंगाल पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया और दबाव बन गया। लेकिन जब 1991 में भारत सरकार ने इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाया जा सके, जिसका असर बंगाल की इकोनॉमी पे भी बहुत हुआ। 1994 में बंगाल सरकार ने नई टैक्स नीति लाई, साथ ही इंडस्ट्रियल नीति भी नई लागू की, जिससे बंगाल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। इससे बंगाल की शहरी गरीबी तो कम हुई, लेकिन बंगाल की इकोनॉमी को उस प्रकार से ग्रोथ नहीं मिली जिस प्रकार होनी चाहिए थी। आज भी जब भी इंडस्ट्री को बंगाल में लगाया जाता है तब वहाँ के किसान उसका बहुत तेज़ी से विरोध करने लगते हैं, ये कहकर कि यह ज़मीन उपजाऊ है, इसे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक ये फिक्स ही नहीं किया है कि कौन सी ज़मीन फार्मिंग के लिए यूज़ होनी चाहिए, कौन सी ज़मीन इंडस्ट्री के लिए यूज़ होनी चाहिए। यही कारण है कि बंगाल में इंडस्ट्रीज आने से भी डरती है, क्योंकि उसका विरोध हो जाता है। लेकिन 2006 में जब टाटा कंपनी को यहाँ से हटाया गया तो बंगाल का गोल्डन एरा का जो अपॉर्चुनिटी था वो भी बंगाल ने खो दिया। वैसे आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से और कारण है जिसके कारण बंगाल की इकोनॉमी नहीं बढ़ पा रही है? कमेंट में बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।